बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, अबरारुल हक दर्जा शरारत की टीम लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हुसूल रिज़्क़ के लिए अपना घर बार, अपना मुल्क छोड़कर प्रदेश जाना कोई नई बात नहीं, बल्कि ये रीत सदियों से चली आ रही है और ये यूं ही चलती रहेगी। आम लोग तो बाहर से पैसा कमा कर मुल्क में लाते हैं, अलबत्ता सियासतदानों का मामला कुछ अजब है। वो यहाँ से पैसा कमा के बाहर जाके कारोबार करते हैं। लोग जब बाहर से दौलत कमा कर लाते हैं तो और कुछ करें ना करें, टशन दिखा के ये जरूर साबित करते हैं कि उन्होंने पैसा कमाया। चौधरी बुलंदे का बेटा दारा, जो कि एक गोरी के इश्क में मुब्तला होकर लंदन चला गया था, वापस आ चुका है और हैरत अंगेज तौर पर काफी सारा पैसा भी लाया है। उसकी दौलत को लेकर सबका तजस्सुस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उसकी आमदन का जरिया क्या है, उसके पास रसीदें हैं भी या नहीं। ओवर टू चौधरी की बैठक। अपना भूले मकबूल जी आखा चौधरी साहब, और वंडने मिठे पकौड़े। मेरे कहने का मतलब है, ये जो अपना दारा है, जो मेरा पुत्र, जी जी, ये वाकई अपना ही दारा है? लगता तो अपना ही दारा है जी, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। और तू बता मिठे पकौड़े। मैं तो कहता हूँ चर साहब इसका पोस्टमार्टम कराएं और पता चल जाएगा कि ये आपका दारा है या नहीं है। दौर फिटे मुझ तुम्हारा, और चिड़िया को चपेड़ा खान वालिया। उसे पोस्टमार्टम नहीं कहते, उसको डीएनए कहते हैं। ना 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 चौधरी साहब, डीएनए कराना क्यों? दारा एक नंबर भी हुआ तो कोई और से आपा ना पड़ जाए। हाँ, कोई और से आप क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब है जी, एक दो दिन में खुद ही पता चल जाएगा दारा एक नंबर है या बरूपिया है। और मैंने कहा जी छड़ो सारे, क्या मुसीबत पड़ गई? दारा एक नंबर है या नहीं, इस बात को गोली मारे। मैं तो कह रही हूँ इस बात का पता करवाएं, वो पाउंड असली है या नकली, जो वो पानी की तरह बहा रहा है। हाँ, इस बात पे मैंने भी गौर किया है वंडने मीठे पकौड़े। Sit down, sit down. No, sit down. No, master. Oh, very bad. ये पाकिस्तानी फलन कैसा हो गया? अब बेटा आराम से बैठ, तू कि तो सिर नु आगे लो, आगे आ गया। सुना पुत। I'm fine, Pop. What about you? अब पुत कोई उर्दू पंजाबी में भी बात कर। जब तू अंग्रेजी बोलता ना, कसम से मुझे डर लगता है कि तुम्हें कहीं लकवा ही ना हो जाए। Don't be silly, Pop. I'm fine, don't worry. हाय हाय, और क्या और फूल बक रहा है तू? हमारे साथ हमारी जुबान में बात क्यों नहीं करता? हाँ, मैं हूँ धारा नहीं रहा। हाँ जी, इन्हें हुन डीजल इंजन खा लिया। ओ दारा नहीं रहा, होने ने बिच गेम लवा ली है। होने नहीं, ये दारा हो रही है कोई। वाकई सही कहते ने सियाने कि लंदन जाके बंदा बदल जाता। तू बदल गया, मैं तेरा दोस्त हाँ। सही गल है, वो दारा ही नहीं रहा, वो तो दारा स्कूल वाला है। हो, इनको मना करो, ये टूटे छीतर की तरह बढ़ता जाता है। हुन ये वो दारा नहीं रहा, हुन चढ़ाई चढ़दे पटाके नहीं मारदा। ये वाकई हुण दारा नहीं रहा, हुण अपने प्यो नूं भी मामा कह दिंदा है। कम ऑन गाइस, मैं हुण ओ दारा नहीं रहा। ये सानू पता है तू ओ दारा नहीं रहा। ये ते टायर चट के दस दिंदा कि अंदर किन्ने पंचर ने। अबे ओ दारा नहीं रहा, वरना बो वाले मास्टर ना बहंदा हुंदा सी। बिल्कुल। चौधरी साहब को खुदा का, वो कह रहा है कि मैं वो दारा नहीं रहा, बदल गया, चेंजिंग। हाँ जी, आगे की बजाय पीछे करता है। लो चौधरी साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपको मुबारकबाद देनी है या आपसे अफसोस करना है। क्या मतलब? क्योंकि दारा तो बिल्कुल ही बदल गया है, लेकिन एक बात है, पाउंड काफी लेके आया है। हाँ, इसी बात का मुझे खतरा हो रहा है। वंडने मीठे पकौड़े। ओ पुत्र, ये पाउंड तुम जाली तो नहीं छापते? What did you say, Pop? क्या बोलता? मेरा मतलब है कि इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? क्या?
आप उससे रसीदें मांग रहे हैं? और रसीदें नहीं मांग रहा मुझे, रसीदें नहीं मांग रहा। और प्यो होने के नाते मेरा फर्ज बनता मैं तुमसे पूछूं। और चोई साहब ठीक कह रहे हैं, हमें ना सही अपने बाप को तो कमाई का जरिया बताओ ना। कल नू पनामा च ओदा ना आना, तेरा नहीं आना। हमने तो मेरा ट्रायल शुरू कर दिया, हालांकि मेरे लंदन में वहां फ्लाइट्स नहीं जहां होने से बाद में केस हो जाता। अच्छा जी, तो फिर आप लंदन में कहां रहते थे? व्हाट इज सिली क्वेश्चन। अच्छा कूड़े वाले डब्बे च सौंदे थे। कभी तो मैं मलका एलिजाबेथ के घर सोता है, कभी शहजादा चार्ल्स के डेरे पे सोता। डेरा ओने ते मजा रखियां ने। शहजादा चार्ल्स तेरा वाकफ है? शहजादा ना हो गया, गुजरे का गुरु हो गया डेरा। अभी तुम्हें मेरी तरफ से ठंडी हवा भी आएगी और मॉम को भी आएगी। आई एम सॉरी, हम तुम्हारे लिए लंदन से गिफ्ट नहीं लाया, इधर आके पाकिस्तान से 6000 पाउंड का ये गिफ्ट लाया। ये गोल्ड है और हीरा जवाहरात है। 6000 पाउंड का? इतना सस्ता? सस्ता जी, पाकिस्तानी 9 लाख रुपया बनता है। ये 9-10 लाख रुपया बनता है। मॉम, इतना प्यारा खूबसूरत सोने का सेट मेरे लिए लाया है मॉम, मेरा शहजादा पुत्र। अब माम के लिए सोने का सेट ले आया, और मेरे लिए भी कोई अंग्रेज नहीं वर्क ला के पैक करा लिया होंदा है। अंग्रेज नहीं वर्क ला के पैक करा लिया होंदा ते चिधरानी नू मिठे पकौड़े च पा के वंडने। दारे, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि वहां क्या करते थे। जब भी पूछते हैं बात को गोलमोल कर देते हो आप। हाँ, और पोते बांटने या मीठे पकौड़े। हम सबको ये बताओ वहां पे बिजनेस क्या करते हो, कारोबार तुम्हारा क्या था यार? एवरीबॉडी मुझ पे शक करता तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं वहां आराम ना भाई। माशाल्लाह, चंगा भला पुत्र गया सी, वो तो बांदर जिहा बन के वापस आ गया। मैं वहां कंसल्टेंसी का काम करता हूँ। क्या मतलब? यार वहां पे मशवरे देता था, मशवरे। लो, मशवरे देता था, बांटने या मीठे पकौड़े। जहाँ सियाने बंदों में बैठ के हम इनको बोलने नहीं देते थे, वहां पे मशवरे देता रहा। हो सकता है उत्थे जिन्ना च बहिंदा सब तो सियाना ही ये होवे। ये अच्छा, तुमने सही बोला। अच्छा पुत्र, मुझको ये बता कि तुमने किस किस को मशवरे दिए वहां पे? पॉप एंड मॉम एंड मास्टर एंड किरली एंड छोटू। मैं तुमको बताता, मैं वहां सियासतदानों को मशवरे देता। शहजादा चार्ल्स को मैंने मशवरा दिया। क्या मशवरा दिया? तुम्हारी वाइफ तुमसे 3 साल बड़ी है। मलका एलिजाबेथ को मैंने मशवरा दिया। क्या? कि ये नोट पे तुम्हारे साथ मेरा फोटो नहीं आ सकता। अच्छा, तो फिर पाकिस्तान से जितना सियासतदान लंदन जाता, लंदन प्लान के लिए मैं मशवरे देता हूँ। और जियो मेरे पुत्रा, ये देखा मैं कहता था ना मेरा बेटा बहुत काबिल बंदा है। ओ पुत्र, ये बात तूने बता के मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है। तुम्हारा सर तो बुलंद नहीं, मैं शिमला बुलंद हो गया। शिमला उन्हें गोडे ते रखे है, सिर ते ही रखे है। मास्टर, कभी कभी नहा भी लिया करो, तुमसे बहुत खुशबू आता। बस भाई, बस कोई अपनी जगह तो हिले ना थे। अपनी जगह से कोई ना हिले। क्यों जी, आपने सफाई करनी है? पानी तरौंक लेना। कल भी घट्टा बहुत उड्या। मैं तो कहता हूँ झाड़ू रहने दो, जरा मोटा मोटा चुक लो। मैं कहा जी झाड़ू घुट के फड़िया करो, कल भी बीच में से तीला निकल गया था। नहीं, मतलब पूछने का ये कि आप वाकई सफाई करने आए हैं? मैं इस मुआशरे का गंद साफ करना आया। क्या मतलब जी, कौन है आप? एदा मतलब मुआशरे का गंद साफ करना है। हाँ। चौधरी साहब तो गए ना। कौन है आप जी? मैं आपका मतलब मैं नहीं समझा जी। मैं इंटरपोल से हूँ। ए तुहाडे पुत्र नू मैं फड़न आया। एनू क्यों मेरे पुत्र को काफ दे पॉप सिंगर नू आप इनको क्यों पकड़ने आए हैं? पकड़ने क्यों आया? फ्रॉड करके आया थे। किसके साथ फ्रॉड किया उसने? एक 85 साला गोरी के साथ शादी करके उसका सारा माल लेके इधर आ गया। तो गोरी की कितनी उम्र है? 85 साल। तो उसको पकड़ो जिसको आखिर आई हुई है। तो अखीर कर देती है। भाई 1 मिनट, 85 साला औरत दा बीड़ भी बेच देता है जिदे ते 4 दंद सोने दे लगे सन। माई दे सारे हासे खो के लाया है। और सोने दे दंद भी ओदे ਵੇਚ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਹੋਏ। शुक्र करो उत्थे सी पाकिस्तान च हुंदी ते 4 सोने दे दंद सन चौधरी साहब। हाँ, इत्थे तो डाकू पै जाने सी। डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहना, मैं इन्हू लेके जाऊंगा। चल भाई, चल भाई, अगे लगे। बाप मुझे बचाओ। नहीं पुत्र, बाप मेनू बचा रहा। तेनू किहने कि ਅਸੀਂ लंदन जा, अब बाप का भी साथ पकड़वाएगा। और जा थाने वंडते हैं मिठे पकौड़े। ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਨਾ ਪਿਓ
ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ऊंचा करके फिर थोड़ा जा नीवा कर देता है। इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा था ये पैसा कहाँ से आया। अब मेरे सिर ते 5 पिंडा दी पग सी, तेरी वजह तो 2-3 पिंडा दी रह गई है। ले जाओ इसको, ये फ्रॉड क्या है, बेईमान बंदे से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। चौधरी साहब आपका लगता है जिक्र है। चाचा तू भलवान आटे दे बनाना जेड़े आर्डर ते तैयार हुंदे ने। चाचा भलवान दे विच डीजल इंजन रख के तैयार कर लेंगे। वैसे सच बताऊं तो मेरा अपना दिल भी कर रहा है पहलवानी करने को। अच्छा लड़के को करता है तो आप क्या करें? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन हम एक जदीद दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं, साइंसी करिश्मों से भरपूर दौर, जिसे जिंदगी तो निहायत आसान बना दी है, लेकिन लोगों को बहुत सारी सेहतमंद सरगर्मियों से भी दूर कर दिया है। कभी हमारे ग्राउंड्स नौजवानों से आबाद हुआ करते थे, लेकिन अब ज्यादातर ग्राउंड्स में नशइयों ने डेरे डाल रखे। टेक्नोलॉजी और जदीद रुझानात ने अवाम को जिन सेहतमंद सरगर्मियों से दूर किया है, उनमें यूं तो बहुत सारे खेल शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जिस खेल को पहुंचा है या पहुंच रहा है, वो खेल है पहलवानी। जी इब्रार भाई, चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मेरे। गेमें तो हमारे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता करके सारी खत्म होती जा रही हैं। हाँ। ये पहलवानी थोड़ी सी बची है। शुक्र है आज आपने ये मौजू छेड़ा। क्या मौजू छेड़ दिया इब्रार अच्छा, भाई क्या आपने? तुझे वाकई शौक है? यूं लगता कि मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। अच्छा, तो तुम्हें भी शौक है इब्रार पहलवानी भाई, का? मुझे पहलवानी का इतना शौक था, मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे सखावत, तुम्हारी सेहत देख के तो ऐसे लगता है कि सिर्फ बीमारियों के साथ कुश्ती करते रहे हो। सर बीमारियों के साथ, गुर्बत के साथ कुश्ती की मैंने, तन्हाई के साथ कुश्ती की, बेरोजगारी के साथ लड़ते रहे। बेरोजगारी के साथ लड़ाई की, लोड शेडिंग के साथ लड़ाई की मैंने, और वो तो पूरी कौम बढ़ते कर रही हुए है। टैक्सों के साथ मैंने कुश्ती की है पूरी भाई। कौम कर रही है। मैंने खुद इसको देखा है। हाँ। 2 मिनट वर्जिश करते। जी जी, पूरे 2 मिनट वर्जिश में। मेरा ख्याल आपने टाइम बढ़ा दिया। और ये ऐसी चीजें उठा के यूं यूं डंड पेलते थे कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जी क्या क्या मतलब बताएं जी। 2 माचिस की तीलियां इस हाथ में, 2 माचिस की तीलियां और 2 मिनट। और अबरार भाई, किसी ने मुझे, किसी बुजुर्ग ने कहा कि खल्लियां पड़ जाती, मसाला तोड़ लिया करोगे। अच्छा, सखावत की पहलवानी का तो मैं भी कायल हूँ जी। कैसे? सखावत, तुम्हारे पिंडे पे तो अब भी नजर नहीं ठहरती है। हाँ जी। लेकिन ये एक अफसोसनाक बात है कि पहलवानी जो इस सरजमीन का एक जबरदस्त रिवायती खेल थी, अब दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। और उससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हमारे मुल्क में ये खेल हुकूमत की अदम तवज्जो का शिकार है। जी बिल्कुल, ये बड़े अफसोस की बात है। वरना अगर हम पहलवानी की तारीख को देखें तो पता चलता है कि ये तकरीबन 350 साल पुरानी तारीख, उसमें पहलवानों को जो इज्जत मिली, जो शोहरत मिली, जो दर्जा मिला, जो मकाम मिला, लोग उन्हें उतना ही बड़ा हीरो मानते थे जैसे आजकल क्रिकेटर्स को मानते हैं। और जिस तरह आजकल क्रिकेट देखने का जुनून मौजूद है, इसी तरह दंगल सजा करते थे, पहलवान सुपरस्टार्स थे और लोग बड़े शौक से पहलवानी को देखने जाया करते थे। मुझे एक वाकया याद आ गया जनाब अबरार साहब। एक दफा हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर मार्लन ब्रांडो पाकिस्तान आए। अच्छा। जहां ठहरे किसी होटल में, उनसे सहाफियों ने पूछा पाकिस्तान में अब किससे मिलना पसंद करेंगे, तो उसने कहा भोलू पहलवान से। अच्छा, मुझे भी अच्छी तरह याद है कि मेलों में दंगल हुआ करते थे, जिन्हें देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग आया करते थे। पीटीवी में भी मुकाबला दिखाया जाता था। लेकिन अब अव्वल पे तो ऐसे मुकाबले होते ही बहुत कम है, और अगर हों तो देखने वाला कोई नहीं होता। जी जी। हाल ही में सुल्तान और दंगल जैसी 2 बॉलीवुड की मूवीज ने इस दम तोड़ते हुए खेल में रूह फूंकने की कोशिश की है, लेकिन इस खेल को जिंदा रखने के लिए ऐसे बहुत सारी काविशों की जरूरत है बड़े सगीर में। और दंगल फिल्म में तो लड़कियों को भी इस खेल की तरफ राग़िब करने की कोशिश की गई है। वैसे सच बताऊं तो मेरा अपना दिल भी कर रहा है पहलवानी करने को। तो पहलवानी करता कि मैं भी सिर चौक के फिरा। अच्छा, लड़के को करता तो आप क्या करेंगे? लड़कियों की तरह शर्मा के करेंगी। बस ये 2 शो ही सीखने हैं। सेहत तो माशाल्लाह आपकी पहलवानों की गुर्ज जैसी है। ये इब्रार भाई जरा गौर कर रहे, मैं आपको 2-3 नमूने दिखाता हूँ।
नाड़ ते नाड़ चढ़ देगी ना कर और जहाज बन गया। अभी ये पॉज देखना जिसपे मुझे बहुत ही इनाम मिला था और खैरात भी बहुत मिली थी। एक बंदे ने ये सारी वखियां जब नजर आती है ना तो कोई बच्चे वाला ऐसा नहीं जरा 500 का नोट ना दे। अच्छा जी, कुश्ती और उसकी अजमत रफ्ता पे तो बात हो ही रही है, तो क्यों ना हम एक ऐसी शख्सियत को भी शामिल गुफ्तगू कर लें जो इस खेल के बाकायदा हिस्सा रह चुके हैं। अच्छा जी, माजी के एक मारूफ पहलवान हमारे साथ आज मौजूद हैं। बाकी बातें हम उन्हीं के साथ करेंगे। तो आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रहे हैं रुस्तम गुजरांवाला, शेर लाहौर, फख्र पाकिस्तान, सुल्तान पहलवान। बस करो पहलवान मारना जे। सलाम वालेकुम सलाम, की हाल है पहलवान जी? खैर है जनाब, तशरीफ रखो, बैठो। आउंदिया साह ही चढ़ाता। मैं कहा जी ओ सुल्तान साहब नु भेजो ना। ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ। ਓਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਈ ਘੋਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਦਾਈ ਘੋਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਈ ਮਲੀ ਦੀ ਏ, ਤੇਲ ਪੀਵੀ ਦਾ। ਓ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲਾ, ਸਰਦਾਈ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ। ਫਲਵਾਨਾ ਪੁੱਤਰ ਓਏ, ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੰਗਮ ਚੱਬਾਂ ਤੇ ਚੱਬ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। अरे वाह, क्या कहने। तो कुश्ती भी फिर चिंगम नाल ही कर लिया करो। अच्छा सही बात करने दें, हमारे पास मेहमान हमारे मौजूद है। जी तो सुल्तान साहब, कितना अरसा आपने पहलवानी की है? ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਕਰੇ ਪੁੱਤਰਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। बहुत अच्छे चाचा, तू पहलवान आटे दे बनाना जेड़े आर्डर ते तैयार हुंदे ने। अरे पहलवान ना हो गए, चिंकी रस्से की बाडी हो गई जो ये तैयार करते हैं। ਚਾਚਾ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਨਾ। हमें पहलवान डबल सिलेंसर चाहिए। पहले मुंह सड़िया होर साड़ नहीं। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਮੁੰਡੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਈ ਘੋਟਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। अच्छा, सरदाई पीते हैं आप? ਨਹੀਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਵੇਚਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਸਰਦਾਈ ਕੋਟਣ ਤੇ ਰੱਖਣੇ, ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਘੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਭਾਜੀ ਬਦਾਮ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ। यार जो यार, एक जरा पहलवान साहब से बात करने दें। यार बड़े मल्टी टैलेंटेड इंसान है आप, हैं? ये बताएं कि आपकी जिंदगी की सबसे यादगार कुश्ती कौन सी है? ਜਿਹੜੀ ਨਿਸੀ ਕੁਲੀ। ਯਾਦਗਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਓਏ, कैंसिल होगी। ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਆ ਸੁਣ ਫਿਰ। ਯਾਦਗਾਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੋਲੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਯੂਨਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸੀ। कुश्ती भोलू और यूनुस पहलवान के दरमियान लड़ी गई, तो यादगार आपके लिए है, ये क्या बात हुई? ओ बस पुत्र जारिया कि मैं इस तो अच्छी कुश्ती देखी ही नहीं। अच्छा, यानी आप देखने वाले पहलवान हैं, यानी पहलवानों के दुआ गो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसी तारीखी कुश्ती कि वाह वाह वाह, क्या ही कहने। कराची में लड़ी जाने वाली ये कुश्ती तकरीबन 2 हफ्ते तक जारी रही थी। भोलू पहलवान और यूनुस पहलवान के दरमियान लड़ी गई और आखिर में 2 हफ्ते जारी रहने वाली इस कुश्ती में भोलू पहलवान को फतह नसीब हुई थी। देखो डॉक्टर साहब वर्गे ज़हीन बंदे ना टीवी च वक्फा आवे तो उठे उठ के बोतलें बेचण लग पैंदे। पहलवान साहब आप छोड़े इनको, आप अपनी कोई यादगार कुश्ती के हवाले से बताएं हमें। ओ ते पुत्र मैं अजे तक लड़ी नहीं। तो चाचा जी कदों लड़ोगे जो एक पासा काम करना छड़ जाएगा? और मैनू लगता है कि ये यादगार कुश्ती कबरां दे विचों ना लड़ेगा। छड्डो बरार साहब इन्हां नूं, आओ जरा 2-2 हाथ हो जाण। ਆ ਭਲਵਾਨ ਫਿਰ ਹੱਥ ਧੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੂੰ ਬਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਧੋ ਲੋ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਰੇ ਪਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਧਵਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਕੌੜੇ ਕਢਾਣੇ ਨੇ। ਆ ਜਾ ਫਿਰ 2-2 मैं पहलवानी नहीं करता। ਆ ਪੁੱਤਰ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा, ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। वो क्यों? ਇਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਉਂਡ ਹੀ ਸਮਝ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਡਬਲ ਵਿਕਟ ਮੈਚ। यानी डबल विकेट, यानी क्रिकेट? ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਹੋਰ ਕਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਵੀ ਡਬਲ ਵਿਕਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆ ਧੋਬੀ ਪੜਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂ ਆ 3-6 आ गए ना तो वारी जाया हो गई। लो अब इसमें लूडो भी डाल दिया। लुडो भला क्यों पाई इन्होंने? ओदा सप नजर आ गया। ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ? मेरा ख्याल है ऐसे हीट स्ट्रोक हो गया। ਯਾਰ ਭਲਵਾਨ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਰਦਾਈ ਪੀ ਕੇ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਕਦੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੀ ਮਾਰੀ?
कभी फुटबॉल मैच में आपको ठुड्डे पड़े हैं? हाँ जी। साथी नजरात, यहाँ में वक्त है छोटी सी ब्रेक का। गपशप का सिलसिला, जुगतों का सिलसिला जारी और सारी है। एक कप चाय का बनाएं और वापस आएं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आ गया जॉन टीना। अब्रार साहब इतनी देर से तारीफें सुन रहे हैं इनके बेटे की, आना था, कहाँ है अभी तक? हाय हाय, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ नजर नहीं आता, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 10 किलो दूध कैसे पीते हो? बस 2 दफा ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਡਬੋਗੇ ਐਸੇ ਕਰੀਦਾ। ब्रेक से वापसी पे आपको कहते हैं खुशामदीद नाजरीन। नाज़रीन, पहलवानी या कुश्ती यहाँ के मुकामी खेलों में से एक नुमायां खेल है जो अवामी और हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस जवाल पजीर हो चुका है। इसके बरक्स अगर हम जापान, चाइना और भारत को देखें तो वो इस खेल में आगे निकल रहे हैं। गो के टीवी चैनल्स पर दिखाई जाने वाली मॉडर्न रेसलिंग शायकीन की बेपनाह दिलचस्पी हासिल कर चुकी है। पहलवानों के बड़े बड़े घराने पाए जाते थे जी किसी जमाने में, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन साबका पहलवानों में से अक्सर की माली हालत ऐसी थी कि उनकी मौजूदा नस्ल इस फन से दूर होती गई। वो खाना पीना, वो ताज़ा खुराकें, और उसके बाद फिर जब तक उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा इनकम, उसको आप एज ए कैरियर कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? वाकई प्रार भाई, चिड़ी बेचारी की करे थे, ठंडा पानी पी मरे। पहलवानों का जिक्र हो रहा है, मतलब वो चिड़िया का जिक्र वही करने लगा हूं। एक पहलवान को तैयार करने में 5,000 से लेकर 15,000 रुपए रोजाना का खर्चा है। पहलवानों की वाकई में इतनी खुराक होती थी या ऐसे ही लतीफे बने हुए हैं? आप पहलवानों का जिक्र मत कीजिए, वरना हमें पहलवानी से भी हाथ धोना पड़ेंगे। नहीं, सिर से तो ही बैठे हो तुम। चलिए रूबा, आप अपने कानों पे हाथ रख ले और डॉक्टर साहब आप हमें गामा पहलवान की जरा खुराक बताएं। लो जी, फिर सुनो। गामा पहलवान की एक दिन की खुराक 20 लीटर दूध, आधा किलो मक्खन, 4 किलो फल और 8-10 प्याले यखनी के। और फिर इस खुराक को हजम करने के लिए रोजाना 5,000 बैठके और 3,000 दंड निकालते थे। तौबा तौबा तौबा, चिड़ी बेचारी की करे थे, ठंडा पानी पी मरे। इब्रार भाई, ये पहलवानी नहीं, ये तो सीधी सीधी मशक्कत है। अरे भाई, आदमी खाए उतना जितना हजम कर ले। हाँ, सही बात कह रहे हैं, 5,000। अब देखो 2 बुरकियां खान खलियां पै जाती। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि रिवायती कुश्ती की मकबूलियत कम होने में मगरबी मुमालिक में होने वाली मॉडर्न रेसलिंग है जो टीवी पे दिखाई जाती है और लोग बड़े शौक से देखते हैं। बल्कि उन रेसलर्स में से बहुत सारे रेसलर्स ऐसे हैं जो नौजवान नस्ल के फेवरेट हैं। यस, उन्हीं में से एक रेसलर को हमने आज अपने प्रोग्राम में दावत दिया है, आप सबके फेवरेट जनाब लंगर टेकर। हाय, हाउ आर यू? लंगन टेकर नहीं, ये तो मंगन टेकर है। लंगर टेकर साहब कैसे हैं आप? आई एम फैन। और बल्कीस मेरा पीछे ही आ गई है। फट बल्कीस चाची है ताड़ी। मेरा ख्याल चाची का बोझ ज्यादा सी, इसलिए उन्होंने सिर पीला करता है। मेरा ख्याल है ये चाची के सर में यरकान हो गया है। बात सुने, चाची कौन है चाचा कौन है ये तो दंगल के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, अगर भाई तू लंगर टेकर है तो फिर तेरा बेड़ा गर्क किसने कीता है? शुगर तो आपको शुगर है? लख शुगर। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान खैरियत से आए हैं आप? जी जी, अंबा का सीजन शुरू हो रहा है ना, तो मैं मिल्क शेक पीना है। यार बात सुनो, पहलवान है, पहलवान रहे, बाहर ना बने। सच सच बताएं क्यों आए हैं पाकिस्तान? ये तो आम का इतना शौकीन है, इब्रार भाई नु आम वाली बोतल दी ओनू पोली करना पे। मेरे इत्थे आने दे 2 मकसद ने जी। एक तो मैनू कोई चैलेंज करे, मैं उहदे नाल कुश्ती लड़ा। अच्छा। दूसरा इत्थों दे रेसलिंग जिन्ने भी ने ना जी, मैं उन्होंने नाल लेके उधर अमरीका जाना चाहना। अच्छा, यहाँ दे रेसलर्स नू लेके अमरीका जाना चाहते जी। तो किसी ने चैलेंज किया आपको? चैलेंज तो नहीं किया, अलबत्ता मैनू ब्याहां ते दावत बड़ी मिली। लो, ब्याहां ते आप मंगदा जे। लेकिन इनके साथ साथ हमारे साथ एक ऐसा जोड़ा भी मौजूद है जो अपने इकलौते और लाडले बेटे को रेसलर बनाना चाहते हैं। वाह, वेलकम टू द शो जी। क्यों भाई साहब, लोग अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर या पायलट बनाना चाहते हैं, आपको क्या सूझी जो अपने बच्चे को पहलवान बनाना चाहते हैं, वो भी इकलौते बेटे को? अरे देखिए भाई, डॉक्टर इंजीनियर तो सब माँ बाप बनाना चाहते हैं, बंदा कोई अनोखा काम करे। हमार तो बिटवा का नाम भी अनोखा पहलवान है, अब लोग उसे जॉन एंटीना कहते हैं। अनोखा पहलवान, ये कैसा नाम है? असल में हमने ये नाम अनोखी पहलवान की वजह से रखा था। अनोखी से अनोखा,
अनोखी से अनोखी होनी चाहिए थी। अरे अनोखी ना अनोखा, लड़का है, लड़की होती तो फिर अनोखी हो जाता। अनोखी से मुतासिर होकर उन्होंने ये नाम रखा। तो ओके। अपना नाम भी स्नूकर रख लेते हैं। पहलवानी की दुनिया में राज करेगा हमारा अनोखा पहलवान। वाह इब्रार भाई, जितने फख्र और कॉन्फिडेंस से जो कह रहे हैं, मुझे लगता है बड़ी मेहनत करके और खर्चा करके अपना बेटा पहलवान बनाया है मुझे भी ये लग रहा है। और देखिएगा ये जो हमारे लंगर टेकर हैं, ये हमरे बेटे को लेके जावे हाँ। हाँ। ए ताटे पुत्र नु ही लैन आए ने लम्बे हथी। मगर एक बात याद रखना, अमेरिका जाके तुम्हारा बेटा स्लिप हुआ ना तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। आपको हमरे बेटे की हड्डी पसली एक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? पहले ही एक है। आ गया जॉन टीना। आ गया गुडिया पटोले का अब्बा। और तू कौन है? सर्कस से नचन वाली औरत दे मंगेतरा। नहीं नहीं, मुझे ये बीच की गिरगिट लग रहा है। जॉन बेटा, ये कुर्सी आपको तंग तो नहीं? अरे अब्बा जी क्या कर रहे हैं आप? हम चौड़े बाजार सौड़े, वैसे कुर्सी तंग नहीं, जिंदगी से मैं बड़ा तंग। अरे ऐसे बेटे बातें नहीं करते, पहले लोग बातें कम कर रहे हैं। को है तो जड़ा मेरे ना कुश्ती करे। जिन्ना कीतियां सारे जेल च ने। अरे एक टाइम पे 10 किलो दूध तो ऐसे पीता है जैसे चम्मच में पी रहा हो। तो कैसे पीते हो 10 किलो दूध? कैसे पीते हो? बस 2 दफा धागा डबोगे ऐसे करीदा। तो 1-2 मरतबा तो इनको बदहजमी हो गई थी, धागा जरा मोटा था। अच्छा तुझे लगता मैनू पहचानिया नहीं? मैं पछाणिया, साडे बागां दे अमरूदां चों एडा एडा कीड़ा निकलदा। ओए एवें तुहाडा पुत्तर? आहो। ओ लख लानत वही मेरी पहलवानी ते। ये जिस्म ऐसे नहीं बना। ये देखें, ये इसमें लोगों की बददुआएं शामिल हैं। ये देखिए, मैं क्या खाला ना करो ना करो, ताडी मेहरबानी। ये थल्ले ये देखिए। अरे बेटा ये मर जाएंगे तेरी ताकत देख कर। बस मेरे बच्चे बैठ जा, नजर लग जाएगी हमारे बिटवा। ऐसे भाई माफी चाहने, तुसी पौज बनाओ, तुसी मुंह बना रहे जे। बैठो जॉन टीना, बैठो बेटा, अभी नहीं, अभी तो कोई सामने आए तेरे मुकाबले में, अल्लाह की रहमत से तेरा उस पे केस पड़ेगा। इब्रार साहब इतनी देर से तारीफें सुन रहे हैं इनके बेटे की, आना था, कहाँ है अभी तक? ओहो, ये नजर नहीं आ रहा आपको? दरमियान में बैठा है। कहाँ है? ये मेरा बेटा है, मैंने मोजर नहीं रखा हुआ। है ਤੁਹਾਨੂੰ भी नजर नहीं आता? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ फोटो देसी घ्यो ते ਹੁੰਦੀ है? ये अजीब बात कर रही है। ये बेटा है, किसी चूहे का सरबाला नहीं। ये मेरा बेटा अब मेरे पास इलाज के लिए पैसा भी नहीं है। वो पौध नहीं बनाना चाचा जी, ओदी नाड़ खिंची जाती है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, जान बहुत मुश्किल निकलती। अच्छा जी, तो लंगर टेकर साहब, हम कब अमेरिका जा रहे हैं? अबे आप कभी भी नहीं, ट्रंप के मरण के बाद भी नहीं आप जा सकते। क्या बात है, मेरा बेटा क्यों नहीं जा रही है अमेरिका? और भाई ये 302 है, मैं क्यों अपने ते पाला? अरे नहीं भैया, ये हमार बिटवा दिखने में ऐसे है, वरना जब गुस्सा आवत है ना तो सारे मसल निकल आवत है। और रहन दे भैन मेरी, मैं कुश्ती के दौरान खिलर गया तो मैं किथे इकट्ठा करदा फिर। फिर आप ऐसे पकड़ के समेट के तो फेंक दीजिएगा। आपने मेरे साथ ही जाना, ऐसे करके समेट के तो ले आने वापस। अबे भाई जैसे झाड़ू नाल ही चुकी दा, इन चौके छोड़ देना, केड़ी गल है? झाड़ू वाले तिनके तो उसके बहन भाई हैं। और मुझे लग रहा है इन्होंने ना अपने बच्चे की लंबी चौड़ी इंश्योरेंस करवाई हुई है, हुण उन्हें मरवाउण दे बहाने लभ रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे सूरत हाल हो रही है गंभीर। इससे पहले कि मजीद हो जाए, हमें लेनी पड़ेगी एक ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, यहाँ पे कुश्ती का मैदान लगेगा? हाँ, आप तैयार हैं? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स ग्राउंड्स का होना जरूरी है। नौजवानों की खेलों में अदम दिलचस्पी की एक बड़ी वजह ग्राउंड्स का ना होना भी है।
और इसी तरह पहलवानी के फन को जिंदा रखने के लिए अखाड़ों का होना बेहद जरूरी है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि खेल के मैदान और अखाड़े बड़ी तेजी से कम होते जा रहे हैं और दिलचस्पी बिल्कुल नहीं रही। अच्छा जी, तुसी भी पहलवान ही हो? पहलवान ते सिर क्यों लंडिया धौन दा स्प्रिंग टाइट कराओ कितो? लो जी, हुकूमत अगर मेरे नाल तावन करे ना जनाब, तो मैं पहलवानी जिंदा करके वहा दिया। अच्छा पहलवान जी, ये हुकूमत मरन तो बाद तावन कर दी है। तो मरना पड़ेगा। चाचा जी, आपने पहलवानी क्या जिंदा रखनी है? जितनी आपकी उम्र हो गई है, आप अपने आप को जिंदा रख लें तो बड़ी बात है। और क्या, हुकूमत अगर आपको 10 करोड़ रुपया दे दे पहलवानी के फन के लिए, आप तो खुशी से मर जाएंगे। पहलवानी तो वही की आप 10 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ किलो बादाम दो, ये फुड़क के फौत हो जाएगा। यार आपने अपनी बातें शुरू कर ली है, मेरा रौला तो खत्म करें। भाईजान, शाम दी रोटी ना मिली तेरा रौला खत्म हो जाएगा। देखा ना, मेरे बेटे को गुस्सा चढ़ रहा है अब। 1 मिनट यार। हेलो जी जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर इब्रार साहब का प्रोग्राम है, उसमें आ जाओ। हाँ, उधर आ जाओ आ जाओ। जी, किसको बुला रहे हैं? वो जी मेरा एक टैग टीम पार्टनर है, तो वो इधर आ रहा है। अच्छा। इस लड़के के साथ उसकी कुश्ती करवाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे कुश्ती का मैदान लगेगा? हाँ। आप तैयार हैं? मरने के लिए नहीं, कुश्ती के लिए। मतलब उन्हें उठ के दसिया मैं बीमार हूं। आप लोगों को अभी पता चलेगा, बुलाएं, बातों में क्या वक्त जाया किए जा रहे हैं। अगर ये कुश्ती जीत गया तो मैं इसको साथ ले अगर जाऊंगा। मगर छोड़े आप, वो पहलवान ले आए ना इधर, आपको जाता बताता है। हूँ मैं क्या हूँ। अभी आ जाता है वैसे वो चाचा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੱਟ ਪਾਏ ਨੇ ਲੰਡੇ ਦਾ ਹੈ। उस पहलवान से आपने कुश्ती करनी है, उसके टखने पे चक्की नहीं काटनी। बुलाएं जी पहलवान को जी। आ गया वो, आओ देखो वो आ गया। पहलवान किथे ही? इसको थोड़ा साइड पे करो, खुसरे की सुर्खी को। इधर यार पहलवान आया नहीं तो एमी शोर पाना दे। ये पहलवान है कि किसी ने लंगोटा इकट्ठा करके देता था? अरे इसको लड़वाओगे मेरे बेटे के साथ? अरे इसके लिए कुछ डड्डू चैंपियनशिप करवाओ। इसके लिए डड्डू चैंपियनशिप रखें तो उसके लिए फिर न्योला लीग करवानी पड़ेगी। अरे कोई बंदा बुलवाओ, ये अचार वाला मर्तबान ले आए हो। ओए छोड़ो यार बातें ना। चलो जी चलो, कुश्ती आगे आए जी, आगे आए। रेडी जी, मेरा बेटा, जरा ढोल बजाएं जी। मैं पता सबके लगे जाऊं मेरे अरे बेटे जीता रहे के। हमार बिटवा। बेटा अभी जरा ध्यान से पसीना ना निकले, टावल नहीं है हमारे पास। जान अंटीना बड़ा कमीना। दफा कर ले, यहाँ से ले जा। जॉन एंटीना अब महल्ले से लेगा 200 रुपया महीना। तेरे पिट मैंने तेरी नाक कटवा दी। अरे ये बात नाक नहीं कटवाई, बस बादाम कम खाएगा। करने वाली है, सौ गया ही। ये देखे ना, हाँ देखे ना, मैंने कहा था ना, क्या हुआ? सड़ गया, हाँ? सड़ गया। अरे तुमने अपनी पॉकेट में मेरी वजह तो कह दिया। नहीं, हाँ तेरी वजह से। शुक्र कर पहलवान बन गया, तेरा जाती तंदूर हुंदा तू रोटी लाउंदियां विच जा पैना सी। अच्छा भाई, बात यह है कि 1 मिनट अभी हम चलते हैं थोड़ा रूबा की तरफ और उनके पास देखते हैं चल के क्या इंटरेस्टिंग है। बड़ी देर से खामोश बैठी हैं जी रूबा। जी, हमेशा की तरह आज भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं मेरे पास जो कि आपको बेहद पसंद आएंगी। लोग खुशी में रक्स करते हुए अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते और आपे से बाहर हो जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत हो जाती है जिसका किसी और ने तो क्या उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होता। कुछ ऐसा ही आज की वीडियो में भी हुआ है, आइए देखते हैं।
इन्हें तो इंज सुटी जिमें ट्रक चो बोरी सुटी थी। ये तो मुझे पाकिस्तान की इकॉनमी गिरती हुई नजर आ रही है। पहले उठाई है फिर संभाली नहीं गई। नहीं, मेरा ख्याल है उसने गिराने के लिए उठाई है। यहाँ पे भी आज पहलवानी और कुश्ती टॉपिक है हमारे। लेकिन मुझे लगता है इसकी अपनी बीवी है, उसने इसको मारने की कोशिश की है। और है भी दूसरी बीवी है तो पार नहीं चुक सके। अब कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा जलील करवा कोई दिया, फायदा नहीं। जलील करवा दिया, जलील करवा दिया। आज के बाद तू वर्कशॉप जाएगा, समझ नहीं आई? मारो इसे, जो चीज फंसी है ना अब निकालो इसकी। बदतमीज, 1-1 किलो मूंगफली खा जाता है। देखिए अच्छा नहीं लगता है आपका जवान बेटा, ऐसे ना मारो। जवान नहीं, चौंक जब बिठा इनू सारे शुरू हो गए। अच्छा जी, ये बातें तो खत्म नहीं होनी, रूबा की तरफ चलते हैं। और क्या इंटरेस्टिंग आपके पास? अक्सर रिक्शे वाले बहुत जिम्मेदार होते हैं और अपनी सवारियों को मंजिल मकसूद पर बखैरियत पहुंचाकर अपनी तसल्ली करके ही वापस लौटते हैं। इस वीडियो में रिक्शे वाले भाई भी शायद ऐसे ही हैं, लेकिन बेचारी सवारियों की शायद किस्मत ही ऐसी थी। आइए देखते हैं। मेरा ख्याल रिक्शे थले ना सवारियां ढक देती ने। ये बाहर निकलेंगे इसी रिक्शे में लेके जाऊंगा तेरे को। उन्होंने सवारियां घर इधर नु जाना ही था, वो पुट्ठा हो गया। हाय हाय, इसको कहते हैं मंजिल पर पहुंचकर धोखा देना। हो सकता है इस तरह वो बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हों। हो सकता है आगे उनके पास PIA की टिकटें हों। ये गल है तो फिर इन्होंने चाहिए बकरा सदके च दें। वैसे चाचा जी मुंडा ਤੁਹਾਡਾ भी नकाम है, इनू वार के दे दो, किसी काम आ जाएगा। वो जनाब जी सदके का बकरा देने लिए राजी हो जाना, इन्हों मेरा पता दस देना। तुझे भी ये बकरा साल खाना दे शोरे वाला बना लेना। पहलवान साहब आप तो ना बोले जी, आप तो एक्सपोज हो गए हैं, आप तो बिल्कुल पहलवान नहीं है। आप तो कभी क्रिकेट को बीच में ले आते हैं पहलवानी के, और कभी लूडो की गेम को बीच में ले आते हैं। इब्रार भाई मेरा ख्याल सारे पहलवानों को रगड़ के एक बना रही है, शायद कोई चंगा बन जाए। हाँ, बहुत सारे पहलवान रगड़ने पड़ेंगे। जो हालात जा रहे हैं ना पहलवानी के इधर, मुझे सूरत हाल बड़ी कशीदा नजर आ रही है। तो इब्रार भाई रगड़ लेते हैं, दौरी भी कोल है, डंडा भी बैठा है। ये तो आज का दर्जा शरारत जिसका वक्त हुआ है खत्म। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हस्बे रिवायत एक करेंगे गाना, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज। सांसों में बज रही है पल पल तेरी धुन सनम, सांसों में बज रही है पल पल तेरी धुन सनम। तेरे इश्क में तेरे इश्क में तेरे इश्क में पागल हम, सांसों में बज रही है पल पल तेरी धुन सनम। खोया रहता हूँ अब रात दिन, तेरी ही यादों में तेरे ही ख्वाबों में मैं खोया रहता हूँ अब रात दिन। कैसे कहूँ कैसी लगी लगी ऐसी, मुमकिन नहीं जीना अब तेरे बिन। धड़कनों में मेरी धड़कनों में तेरी चाहत की सरगम, सांसों में बज रही है पल पल तेरी धुन सनम। सांसों में बज रही है पल पल तेरी धुन सनम। तेरे इश्क में तेरे इश्क में तेरे इश्क में पागल हम, सांसों में बज रही है पल पल तेरी धुन सनम। सांसों में बज रही है पल पल तेरी धुन सनम। रोमियो खान, ये आपने क्या पहना हुआ है? ये एक न्यू आर्टिकल है। ये 62-63 वाला आर्टिकल नहीं लग रहा?
सेंटर वाला देखो लारी एडे दा खुसरा होंदा। अच्छा भट्टी साहब, इब्रार साहब तो कितने वाकया हमें आपके सुनाते रहते हैं, कोई आप भी इनकी बात हमें ऐसी सुनाएं। इब्रार के पास आजकल मेरा ख्याल है गाने के लिए तो कुछ नहीं है, सिर्फ सुनाने के लिए मैं हूँ।